यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक बार फिर चर्चा में है। इस वीडियो में इसी मुद्दे से जुड़े कई सवालों के जवाब जानेंगे और पहला सवाल जो है ये है कि यूसीसी आखिर चर्चा में क्यों है, यूसीसी क्या है, संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूसीसी का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इसके लागू होने पर क्या कुछ बदल जाएगा। मेरा नाम है सैयद सोबान। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर चर्चा में क्यों है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाएगा। बीजेपी मैनिफेस्टो में अपने किए गए वादों को, कई सारे वादों को बल्कि पूरा कर चुकी है और कई वादे अभी भी पूरा करने हैं। अब साल 2024 यानी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले बीजेपी ये चाहती है कि उसके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को वो पूरा कर ले। हाल ही में पीएम मोदी ने भी बयान दिया है और कहा है कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इससे पहले अब उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री धामी राज्य में इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार हैं। यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये समझते हैं। जैसा पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा, इस लाइन से ही इस कानून को समझते हैं। भारत में क्रिमिनल लॉज के हिसाब से किसी भी धर्म या जाति या फिर लिंग का कोई भी नागरिक कहीं पर चोरी करता है, मर्डर करता है तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ही उसको एक ही तरह की सजा मिलती है, उसका प्रावधान है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों में अभी तक सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लागू होते थे, जिसमें कि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून इस्तेमाल किए जाते थे। तो समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने के बाद इन मुद्दों पर भी एक ही कानून होगा जो सभी धर्म और जाति के लोगों पर लागू होगा, जिसे हम यूसीसी कह रहे हैं। आर्टिकल 44 में क्या कुछ कहा गया है, तो संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसके लिए काम शुरू हो चुका है और उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक जो पर्सनल लॉज हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, उनको हटाकर सभी के लिए एक कानून यानी कि यूसीसी को लाया जाएगा। अब क्यों किया जा रहा है यूसीसी का विरोध, तो आपको बता दें कि धार्मिक संगठनों के अलग अलग तर्क हैं। यही वजह है कि आज़ादी के सालों बाद भी अब तक यूसीसी को देश में लागू नहीं किया गया है। सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, वो भी पुर्तगाल ने 1867 से इसे गोवा में लागू कर दिया था। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति का हो। खैर, धार्मिक संगठनों का विरोध राजनीतिक सहमति ना बन पाने की वजह से अब तक
इस कानून को लागू करने पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब ये दिख रहा है कि यूसीसी शायद पूरे देश में लागू होगा। यहाँ पर दूसरा तर्क ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने धर्मों को और मानने की छूट है और उसको प्रैक्टिस करने की छूट है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 में बताया गया है। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की जो स्वतंत्रता है, उसके जो अधिकार हैं और जो समानता के अधिकार हैं, उसके बीच में बैलेंस बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसमें परेशानी होगा। और ऐसे ही कई अन्य तर्क भी दिए जा रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका। अब यूसीसी लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो इस कानून के लागू होते ही सभी धर्म, हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर जो सभी पर्सनल लॉज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर हिंदू धर्म में बौद्धों, सिखों और जैनियों को भी शामिल किया गया है। वहीं पर बीजेपी का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता, यानी कि जैसे कि बात करते आए हैं पीएम पहले से ही वन नेशन वन लॉ की हमेशा से ही वो बात करते रहे हैं, तो अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है तो पूरे देश में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। तो यूसीसी से जुड़े हुए कई जो सवाल थे उनके जवाब हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसको पूरी तरह से कवर कर पाना हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सभी सवालों को इसमें जोड़ा जाए और उसके जवाब दिए जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, उसका जवाब आप ज़रूर बताइए कि क्या यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं। ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।